केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण ने आज आम बजट पेश कर दिया है। ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पूर्ण बजट ही माना जा रहा है। कई महत्वपूर्ण चीज़ें रखी गई हैं। हमारे साथ उत्तराखंड के वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी हैं, बातचीत करते हैं। सर, किस तरह का बजट देख रहे हैं प्राथमिक तौर पर? और बहुत चीज़ें इसमें रखी गई हैं, लेकिन फिर भी आप उत्तराखंड के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी को मैं बधाई दे रहा हूँ। जिस प्रकार से उन्होंने एक आकर्षक और एक संतुलित बजट, अनुशासित बजट मैं इसे कह सकता हूँ, पेश किया है। और पूरे आम जनता का इसे बजट कह सकते हैं। 5 लाख से 7 लाख का जो कर में छूट देने का प्रावधान इस बजट में किया गया है, और 5 स्लैब्स में अभी इसमें नई स्कीम लागू की गई है। तो और आप देखिए कि जिस प्रकार से सेंसेक्स में एकदम उछाल आया, तो आम जनता ने इसे अच्छा बजट माना है। और मैं उत्तराखंड की दृष्टि से बात करूं तो आप जानते हैं कि हमारा उत्तराखंड पर्यटन दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं तो अक्सर एक बात कहा करता हूं, कुछ लोग तो स्विट्जरलैंड को स्वर्ग कहते हैं धरती का, मैं कहता हूं उत्तराखंड हमारा स्वर्ग है धरती का। तो यहाँ पर्यटन, बहुत मात्रा में पर्यटक यहाँ पे आते हैं और करोड़ों लोग हर वर्ष यहाँ आते हैं। जब एयरपोर्ट्स बढ़ेंगे, 50 एयरपोर्ट्स की इसमें प्रावधान किया गया है, तो जब ये नए एयरपोर्ट्स खुलेंगे और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ हाईवेज़ का तो जाल बिछाया और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने का गुंजाइश अब इस बजट में की गई है, तो आप मान के चलिए पर्यटन तो हमारे यहाँ बहुत बढ़ेगा और व्यापार भी बढ़ेगा, निवेश बढ़ेंगे। उससे तो हमारे यहाँ रोजगार के भी साधन और बढ़ेंगे। और स्थानीय जो हमारे लोग हैं, जैसे हमारे यहाँ तीर्थ यात्रा चलती है तो आर्थिकी का आधार उसे माना जाता है, तो वो भी बढ़ेगा, तीर्थ यात्रा भी बढ़ेगी, पर्यटन भी बढ़ेगा। उस दृष्टि से हमारे उत्तराखंड का तो बहुत बड़ा लाभ होने वाला है। कृषि सेक्टर बड़ा महत्वपूर्ण है सर, लेकिन कृषि सेक्टर में क्रेडिट कार्ड की सीमा को बढ़ा दिया है, उसके अलावा जो किसान प्रधान निधि है उसको भी बढ़ा दिया है। तो ये कितनी महत्वपूर्ण चीज़ है कि कृषि सेक्टर में? देखिए, लोन में छूट जारी रहेगी, साथ में 2200 करोड़ का प्रावधान बागवानी में किया गया है, और साथ में जो हमारे यहाँ मिलेट्स ईयर घोषित किया गया है, तो उसके लिए भी एक इसमें प्रोत्साहन देने का बातचीत हुई है। और मुझे अच्छा लगता है कि स्टोर, जो हमारे कोल्ड स्टोरेज हैं, उनको बढ़ाने की बात है। चूँकि अक्सर विपणन की जब समस्या आती है तो किसान कहाँ पे अपना उत्पाद रखे, तो स्टोर्स बढ़ाने की बात रखी है। 1 करोड़ किसानों को जो है, जो हमारी प्राकृतिक खेती है उसके लिए उनको प्रशिक्षण देने की बात आ रही है। यानी कुल मिला के किसानों के लिए, और जिस प्रकार से आय दोगुना करने की बात हो रही है, तो इसमें बहुत अच्छे प्रावधान किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, पर्यटकों के लिए, व्यापारियों के लिए, यानी कि आम जनता का बजट इसे मैं कह सकता हूँ बहुत ही अच्छा बजट माननीय वित्त मंत्री जी ने पेश किया है। इसके लिए प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री जी को मैं बधाई दे रहा हूँ। शहरी सेक्टर बड़ा महत्वपूर्ण है, उसमें भी थोड़े स्लैब बढ़ा दिए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के प्रसाद तमाम चीज़ें बढ़ाई गई हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि कितनी महत्वपूर्ण होगी शहरी सेक्टर? देखिए, शहरी में जिस प्रकार से गंदे नाले और नालों की बात है, उसकी सफाई योजना की बात इसमें कही गई है। और नगर निगम में जो वित्तीय सुधार की बात है, जो स्थानीय निकायों में, उसमें भी इसमें जोर दिया गया है। यानी कि हर दृष्टि से इसमें का आने वाला जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की छवि इसमें बजट में दिखती है। आने वाले टाइम पे इसका बहुत बड़ा असर हर क्षेत्र में होने वाला है। धन्यवाद सर, एबीपी गंगा के साथ बातचीत करने के लिए। आपके वित्त मंत्री उत्तराखंड प्रेमचंद अग्रवाल जी, इन्होंने कई महत्वपूर्ण बातें बताई। और अब क्योंकि पूरा बजट पेश हो गया है, उत्तराखंड के लिहाज में क्या कुछ आता है, उत्तराखंड का किस तरह डेवलपमेंट होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल जो बजट पेश किया गया है वो आम बजट माना जा रहा है, और जो आम लोग हैं देश भर के, उनके लिए भी बहुत अच्छा माना जा रहा है। देहरादून से अपना जैविक एक्सप्लोरेंस के साथ पंकज राणा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।